अपने बच्चों से मोहब्बत की भीख माँगना छोड़ दें और अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स को हमेशा ज़िंदा रखें। कुछ वालिदैन सारी ज़िंदगी ना अपनी औलाद के लिए जीते हैं और इनकी खुशियों के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। अपनी नींद और अपना सुकून और अपनी जवानी बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी इनके नाम कर देते हैं। लेकिन अफ़सोस इस वक़्त होता है जब यही वालिदैन बुढ़ापे में अपनी औलाद से वक़्त और मोहब्बत, तवज्जो और इज़्ज़त हासिल करने के लिए ना बार-बार उनकी मिन्नतें करते हैं, उनके तरले करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें तवज्जो दो, हमारा ख़्याल रखो। अपने एहसासात गिनवाते हैं और जज़्बाती अंदाज़ में इनसे मोहब्बत की भीख माँगने लगते हैं। तो याद रखें कि वालिदैन का मुकाम इतना बुलंद है कि उन्हें अपनी औलाद के सामने अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स को कुर्बान नहीं करना चाहिए। मोहब्बत ना कभी ज़बरदस्ती नहीं ली जा सकती और ना ही मुसलसल शिकवे और गिले और एहसान जताकर दिल जीते जा सकते हैं। बल्कि जो वालिदैन ये गलती करते हैं ना कि अपने बच्चों को बार-बार ये गिनवाते हैं कि हमने आपके लिए बड़ा कुछ किया, हमने आपके लिए अपनी नींदें कुर्बान की और ये सुन-सुन के ना बच्चे अपनी ना फिर तवज्जो जो है ना वो हटा लेते हैं। एक बात बार-बार दोहराई जाए तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उसका असर भी खत्म हो जाता है जब बार-बार एक ही बात बोली जाती है। फिर उस बात को ना फ़िज़ूल समझा जाता है, उस बात की कदर जो है ना वो खत्म हो जाती है। अपने बच्चों से भीख माँगना छोड़ दें और अपने होंठों को सी लें। बच्चे रब की अमानत और हमारे मुस्तकबिल का ना अक्स होते हैं और हर माँ-बाप अपने लिए औलाद इसलिए माँगता है ताकि जब वो बूढ़े हों, बुढ़ापे में जाएँ तो उनका सहारा बन सके और उनकी इज़्ज़त करे और उनका ख़्याल रखे। और इनके सामने ना अपना हाथ फैलाना और इनसे तवज्जो की भीख माँगना और इन पे जज़्बाती बोझ डालना आपकी शख्सियत और आपके वक़ार दोनों को ठेस पहुँचाता है। आज हम 5 ऐसे असूल जानेंगे जो हर वालिदैन को अपनी इज़्ज़त और वक़ार और दिल के सुकून को बरकरार रखने में मदद दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोश्त और साथ चावल। अच्छा, हम ना राइस चिकन के साथ बहुत बनाते हैं क्योंकि हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी जो है वो राइस बहुत पसंद करते हैं दाल के साथ और आलू गोश्त के साथ। बड़ा गोश्त हो मटन हो जाए, बीफ हो जाए, चिकन हो जाए, जो भी हो जाए। और उसके साथ ना आज अच्छा सुबह ना मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन उसके बाद जब शाम टाइम में खाना बना रही थी, यकीन करें इतना हब्स था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं तंदूर में खड़ी होके ना खाना बना रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, दूध लिया और साथ जामे शीट डाल के ठंडा-ठंडा मैंने दूध पिया। इससे क्या होता है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन होने की बजाय ना थोड़ा अच्छा हो जाता है और साथ-साथ कुछ ठंडा मिलता रहे ना तो ईज़िली खाना बन जाता है। अक्सर मैं ऐसे करती हूँ या फुल यक ठंडे पानी का ग्लास भर के रख रही हूँ ये वाले दिनों में। अब क्या मजबूरी है इतना ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं बीपी पेशेंट हूँ, मेरे लिए ठंडा जो है ना वो अच्छा रहता है। मैं ठंडा दूध या इस तरह का पीऊँ ना तो मुझे काफ़ी सुकून रहता है, वरना बहुत दिल में बेचैनी होती है और हब्स इतना था कि इतना मुश्किल हो रहा था खाना बनाना और मैंने बनाया था आलू चिकन साथ राइस और आज की कुकिंग के साथ और आज के किचन के कामों के साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा देखें, बहुत सारे वालिदैन ना क्या करते हैं कि अपना वो बच्चों से औलाद से ना मोहब्बत की भीख माँगते हैं और एहतराम भी और दिल से ना आपके करीब रहें, ये आपकी खुशनसीबी है। सबसे पहली बात है, अपने जज़्बाती और माली खुद-मुख्तारी ना बरकरार रखें। अपनी जज़्बाती और माली आज़ादी हासिल करें क्योंकि बच्चों पर मुकम्मल इन्हिसार करना आपको कमज़ोर बनाता है। जब आप सब कुछ छोड़-छाड़ के बच्चों पे हो जाते हैं ना और आप कुछ नहीं करते, बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं, अभी बिल्कुल जवान होते हैं और अपने ना बच्चों पे सारा कुछ डाल देते हैं। जी, अब हम सुकून से खाएँगे, बच्चे कमाएँ और बच्चे हमने इसीलिए बड़े किए थे। तो इस तरह क्या होता है कि आप बच्चों पे बहुत जल्दी बोझ बन जाते हैं और बच्चे भी फिर क्या होता है कि आपको टाइम से पहले बोझ समझना शुरू हो जाते हैं। जब तक आप अच्छे हैं, आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, आपको ऐसे बैठना नहीं चाहिए और वैसे भी जब इंसान अपनी उम्र से पहले ऐसे लेट जाता है, बैठ जाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को जन्म देता है। वो डिप्रेशन का शिकार होता है, बीमारियों का शिकार होता है और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी उसमें आ जाती है। इसलिए खुद को बिज़ी रखना चाहिए और टाइम से पहले अपने बच्चों पे बोझ नहीं डालना चाहिए। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जो इंसान मुकम्मल तौर पे दूसरों पे इन्हिसार कर लेता है ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी खुद मुख्तारी भी खोने लगता है। अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है, तो अपने रोज़मर्रा के काम खुद करने की कोशिश करें।
कोई भी एक्टिविटी करें, किताबें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, इल्म हासिल करें और समाजी खिदमत करें और ऐसी मसरूफियात अपनाएँ जो आपको ज़िंदगी से जोड़े रखें या कोई ईज़ी काम हो, जो आप आसानी से कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए। आपको वक़्त से पहले किसी पे भी बोझ नहीं बनना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी इज़्ज़त मजरूह होती है, आपकी इज़्ज़त खराब होती है, आपका वक़ार जो है वो खराब होता है और बच्चे आपको बोझ समझने लगते हैं और इस तरह फिर बच्चों की नज़रों में आपकी जो इज़्ज़त होती है ना, वो भी कम हो जाती है। इस तरह अगर मुमकिन हो तो अपनी माली जो मनसूबाबंदी भी पहले से करें, ताकि हर छोटी-बड़ी ज़रूरत के लिए औलाद की तरफ देखने की नौबत ना आए। खुद मुख्तार वालिदैन सिर्फ इज़्ज़त नहीं पाते बल्कि इनकी मौजूदगी भी सबको सुकून देती है। दूसरी बात मोहब्बत हासिल करने के लिए ना जज़्बाती दबाव ना डालें। बाज़ वालिदैन बार-बार कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम पे कुर्बान कर दी और अब तुम्हारे पास हमारे लिए वक़्त ही नहीं है। अब सारा वक़्त तुम दूसरों पे लगाते हो। ये जुमले ना वक़्ती तौर पे शायद बच्चों को मजबूर कर दें, लेकिन इनके दिल में खुशी पैदा नहीं करते बल्कि क्या होता है कि एहसास ना जुर्म पैदा करते हैं, एहसास जुर्म पैदा करते हैं, एहसास कमतरी पैदा करते हैं। तो याद रखें एहसास कमतरी से पैदा होने वाली खिदमत ज़्यादा देर कायम नहीं रहती, जबकि मोहब्बत से किया गया एहतराम हमेशा बाकी रहता है। तो मोहब्बत माँगी नहीं जाती, मोहब्बत अपने किरदार और अखलाक, दुआ और सलूक से कमाई जाती है। तीसरी बात, बच्चों की ज़िंदगी और इनकी हदूद का एहतराम करें। जब बच्चे आपके बड़े हो जाएँ ना, बालिग हो जाएँ, तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सँभाल लें या शादी कर लें, तो इनकी ज़िंदगी का अंदाज़ भी बदल जाता है। हर फ़ैसले में मुदाखलत करना, हर वक़्त जवाब देना, तलब करना, हर मामले में अपनी मर्ज़ी मनवाना, ताल्लुकात में फ़ैसले पैदा कर देता है और औलाद को अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ दीजिए। जब आप इनकी हदूद का एहतराम करेंगे ना, तो वो भी आपकी इज़्ज़त करेंगे और आपके पास आना उन्हें बिल्कुल बोझ नहीं लगेगा बल्कि उन्हें सुकून मिलेगा और वो आपको पहले से ज़्यादा इज़्ज़त भी देंगे और आपका एहतराम भी करेंगे। कुर्बानियों का हिसाब रखना छोड़ दें और तवक्कुआत कम कर दें। हर वालिदैन अपनी औलाद के लिए ना कुर्बानियाँ देते हैं और सभी देते हैं और आपने अगर दे दी हैं तो आपने कोई बिल्कुल अलग से काम नहीं किया और मेरी इस बात का बुरा मत मनाइएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे माँ-बाप होते हैं जो कुर्बानियाँ गिनाते रहते हैं, ऐसे जैसे उन्होंने औलाद पे एहसान किया हो। देखें, अगर आप बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ है, आपने अपना फ़र्ज़ निभाया, आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और अपने फ़र्ज़ को बार-बार गिनवा के आप अपना फ़र्ज़ ख़राब कर रहे हैं। अच्छी तरबियत करना हर वालिदैन का फ़र्ज़ है। और कुछ वालिदैन क्या करते हैं कि इस फ़र्ज़ को तंज़ बना लेते हैं, इस फ़र्ज़ को लड़ाई-झगड़ा बना लेते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया, लेकिन आप हमारे लिए कुछ नहीं करते। और ये कुर्बानियाँ ना तिजारत नहीं होती कि इसका बदला दिया जाए, हर वक़्त मोहब्बत और तवज्जो और खिदमत का मुतालबा किया जाए। औलाद की ना बेहतरीन तरबियत करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी को अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करना ही असल कामयाबी है। अगर आप हर वक़्त ये सोचते रहते हैं कि आपने इतना किया और अब बच्चे भी हर वक़्त आपके आस-पास रहें, तो अक्सर मायूसी ही हाथ आएगी। जब तक वो तवक्कुआत कम हो जाती है ना, तो औलाद का एक फ़ोन, एक मुस्कुराहट और एक मुलाकात और एक दुआ भी दिल को खुशी से भर देती है। 5वीं बात, अपनी शख्सियत को ना ऐसे बनाएँ कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आएँ। हमेशा शिकायतें करने वाला और हर वक़्त नाराज़ रहने वाला और हर बात पे तनकीद करने वाला इंसान ना आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को अपने से दूर कर देता है और इसी तरह बच्चों से भी दूर कर देता है। इसके बरअक्स शुक्रगुज़ार और नरम मिज़ाज, खुश अखलाक और दुआ देने वाले वालिदैन ना हर दिल में जगह बना लेते हैं। अपने लहजे में नरमी पैदा करें और चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। दूसरों की कामयाबी पे खुश होना सीखें और अपनी गुफ्तगू में हमेशा नरमी रखें। ऐसे वालिदैन के पास ना सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि पोते-पोतियाँ भी खुशी-खुशी वक़्त गुज़ारना पसंद करते हैं। और अगर आप बच्चों को हर वक़्त डाँटते रहते हैं, तनकीद करते रहते हैं, बुरा-भला कहते रहते हैं, उन्हें एहसानात जतलाते रहते हैं, तो क्या होगा कि फिर आपके करीब कोई भी नहीं आएगा, ना ही आपके बच्चे आएँगे, ना ही आपके पोते-पोतियाँ आएँगे। तो ये तमाम बातें उन वालिदैन के लिए हैं जो जिस्मानी और माली तौर पे किसी हद तक खुद मुख्तार हैं। अगर कोई वालिदैन बीमारी और बुढ़ापे और मजबूरी की वजह से अपनी औलाद के सहारे पर है ना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनकी मदद करना औलाद की ना शरई और अखलाकी और इंसानी ज़िम्मेदारी है। ऐसे वालिदैन को बोझ समझना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इस तरह वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत, दुआ और खैर-ख़ाई को कभी ख़त्म ना करें, मगर अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को ना हमेशा बरकरार रखें। तो याद रखें कि दुनिया का सबसे कमज़ोर रिश्ता ना ज़रूरत पे कायम होता है और जबकि सबसे मज़बूत रिश्ता एहतराम पे कायम होता है।
तो अपनी औलाद को ना बेलौस मोहब्बत दें और बेहतरीन तरबियत दें और इनके लिए हमेशा दुआ करें। लेकिन अपनी खुशी और अपना सुकून और अपनी उम्मीद ना सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात से वाबस्ता रखें। जब इंसान का दिल अल्लाह से जुड़ जाता है ना, तो वो लोगों की बेतवजगी से ना नहीं टूटता, क्योंकि उसे यकीन होता है कि असल सहारा सिर्फ़ उस रब का है। तो अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स की हिफ़ाज़त कीजिए और अपने अखलाक को खूबसूरत बनाएँ। अपने किरदार को मजबूत बनाएँ और अपनी औलाद के लिए ऐसी दवा बन जाएँ जिसे वो ज़िंदगी भर अपने साथ रखना चाहें। औलाद से मोहब्बत ज़रूर कीजिए, मगर अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स को कभी कुर्बान ना कीजिए, क्योंकि इज़्ज़त खोकर हासिल होने वाली मोहब्बत ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। जो वालिदैन हर वक़्त मोहब्बत माँगते हैं ना, वो थक जाते हैं, और जो मोहब्बत बाँटते हैं ना, वो हमेशा दिलों में ज़िंदा रहते हैं। तो तवक्कुआत रिश्तों को कमज़ोर करती है, जबकि एहतराम इन्हें उम्र भर मज़बूत रखता है। तो मोहब्बत की भीख नहीं माँगी जाती। मोहब्बत और किरदार, दुआ और खूबसूरत अखलाक से कमाई जाती है। जो इंसान अपनी खुशी का मरकज़ सिर्फ़ लोगों को बना लेता है ना, वो अक्सर मायूसी का शिकार हो जाता है, और जो अल्लाह को अपना सहारा बना लेता है, वो कभी तन्हा नहीं रहता। तो वालिदैन का वक़ार इस वक़्त और बढ़ जाता है, जब वो मोहब्बत के साथ खुददारी को भी ज़िंदा रखते हैं। तो औलाद पे एहसान जताने से ना दिलों में फ़ासले पैदा होते हैं, जबकि खामोश मोहब्बत ना नस्लों तक याद याद रहती है। तो जो वालिदैन अपनी शख्सियत को शुक्र और सब्र और नरमी से सजाते हैं ना, उनके घर में एहतराम खुद चल के आता है। ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया ना वो औलाद नहीं जो सिर्फ़ साथ रहे, बल्कि वो औलाद है जो दिल से एहतराम करे, आपकी इज़्ज़त करे, आपकी बात सुने, आपका कहना माने। और जिस घर में दुआ और मोहब्बत और एहतराम ज़िंदा हो ना, वहाँ रिश्तों को मिन्नतों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अपनी औलाद को इतनी अच्छी तरबियत दे कि वो आपकी खिदमत को फ़र्ज़ नहीं बल्कि सखावत समझे। और अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स की हिफ़ाज़त कीजिए, क्योंकि जो खुद अपनी कदर नहीं जानता ना, दुनिया भी उसकी कदर नहीं करती। और अपनी कदर करना खुद सीखें, क्योंकि झुके हुए दरख्त से लोग फल तो तोड़ लेते हैं, लेकिन इज़्ज़त हमेशा सीधे और बावकार दरख्त की ही की जाती है। वालदैन का सबसे खूबसूरत ज़ेवर कीमती लिबास नहीं, बल्कि बावकार किरदार और नरम लहजा और दुआ देने वाला दिल है। जो दिल अल्लाह से जुड़ता है, वो लोगों की बेतवजगी से नहीं टूटता। औलाद से मोहब्बत रखिए, मगर अपनी उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह ताला से रखिए, क्योंकि यही सुकून क़ल्ब का सबसे महफ़ूज़ रास्ता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी हिकमत और ऐसा वक़ार और ऐसी मोहब्बत और ऐसी तरबियत अता फ़रमाए कि हमारी औलाद हमारे सामने झुकने को अपना एज़ाज़ समझे, ना कि हम इनके सामने मोहब्बत और तवज्जो की ना इल्तिजा करते फिरें। अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक बनाए, और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारे लिए मुश्किल दिलों की ठंडक बना दे, और हमारे बच्चों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम पैदा फ़रमाए, और बच्चों को हमेशा सीधा रास्ता चलने की तौफ़ीक दे, ताकि वो अपने वालिदैन का एहतराम कर सकें, उनका कहना मान सकें और उनकी खिदमत कर सकें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।